अब तक आपने देखा। जाओ नासिर! अच्छा हुआ अब्बू आप आ गए। मुकाबले के वक्त इसने हमें धोखे से हराया, रुस्तम की जीन से छेड़खानी करके। आपने हमें बहुत नाउम्मीद किया है नासिर मियां। हम सुल्तान अल्तमश ये ऐलान करते हैं, दिल्ली सल्तनत के सूबेदार होंगे शहजादे रुकनुद्दीन। अब आगे। शाही तौर तरीके भी बहुत अजब होते हैं, तौहीन भी करते हैं तो अदाओं में। आपका इशारा शहजादे नासिर की तरफ तो नहीं है? तकलीफ इस बात की नहीं कि नासिर मियां आपके सामने यूं अकड़ कर चले गए। परेशानी हमें इस बात की है कि कहीं उनकी ये नाफरमानी बगावत का पहला कदम तो नहीं। बेवजह ना बोलो तुर्कन। हम अपने बच्चों को खूब जानते हैं, उनका वहां से यूं चले जाना नाराजगी हो सकती है, लेकिन नाफरमानी बिल्कुल नहीं। बगावत तो बहुत दूर की बात है। काश कि हम गलत साबित हों सुल्तान, मगर तारीख गवाह है कि जब जब तख्त पलटे हैं अपनों ने पलटे हैं, गैरों की तो बिसात ही क्या है। शायद हमारी नजर एक बाप और बेटे का रिश्ता नहीं देख रही, बल्कि देख रही है तो एक सुल्तान और उसके वली अहद के बीच की तकरार। अगर तुम्हारी नजर देख नहीं पा रही है तो अपनी नजर का इलाज करवाओ तुर्कन। जाम हम पी रहे हैं और बैल की भी बातें तुम कर रही हो। इतनी छोटी सी बात पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कल देखना शहजादे नासिर खुद चलकर आएंगे हमारे पास। आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो। पर नासिर मियां के लिए ये छोटी बात नहीं कि वो मुकाबला हार गए। हमें डर है कि कहीं नादानी में कोई गलत कदम ना उठा बैठे। नासिर भाईजान, आप जानते हैं कि अब्बू ऐसे नहीं हैं। माना कि वो आपसे नाराज हैं, पर वो इसलिए क्योंकि उस शाह तुर्कन ने इतने शातिराना तरीके से अपनी बात को पेश किया कि हम अपनी सफाई में कुछ कह ही ना पाए। पर कम से कम अब्बू को हमारी बातें तो सुन लेनी चाहिए थी। हम तो इस बात का है कि शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन ने जो कहा वो सब सही, और हम सब ने जो कहा वो सब गलत। ये तो कोई बात ना हुई रसिया। नासिर, सियासत में अटकलें नहीं लगाई जाती, सच का सामना किया जाता है। और सच ये है कि कल रुकनुद्दीन इस दिल्ली सल्तनत का सूबेदार बनने जा रहा है, ना कि नासिर। और सुल्तान तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम सब उनके इस फैसले से नाखुश हैं। और हमारी नजर में इसका एक ही जवाब है, रुकनुद्दीन की ताजपोशी की खिलाफत हम में से कोई भी इस जश्न में शरीक नहीं होगा। पर नानी जान, अगर हमने ऐसा किया तो ये अब्बू जान की खिलाफत होगी। यकीनन, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम सब दिल्ली छोड़कर मुल्तान चले जाएंगे, सुल्तान ख्वाजा के यहाँ, ताकि सुल्तान अल्तमश पे ये जाहिर हो कि उनका फैसला हमें नामंजूर है। सुल्तान, हमें फिक्र है कि हमारा डर सच ना हो जाए। आपके बेटे रुकनुद्दीन की ताजपोशी में शाही खानदान का कोई भी शख्स शामिल नहीं होगा।
ये हमारी नहीं, आपकी इज्जत की बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है शहजादे नासिर को हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरने का मलाल हो, लेकिन बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ इसलिए फिक्रमंद थे क्योंकि शहजादे नासिर के तेवर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो रुकनुद्दीन को अपना भाई नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। खबरदार! हमारे बच्चों के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले आइंदा एक बार जरा सोच लीजिएगा। शहजादा नासिर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनके अब्बू के दामन पर दाग लगे। आप देखिएगा, कल सब कुछ भुलाकर वो हमसे मिलने आएंगे। पर नानी जान, रुकनुद्दीन की ताजपोशी में शामिल ना होना तो सीधे सीधे सुल्तान की तौहीन करना होगा। और जो तुम्हारी तौहीन हुई है नासिर, उसका क्या? एक ही लम्हे में तुम्हारी शमशीर लेकर, तुम्हारी सूबेदारी छीनकर उस रुकनुद्दीन के हवाले कर दी गई। इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है? नहीं नानी जान, रजिया जो कह रही है सही कह रही है। हम अब्बू के फैसले को ऐसा नकार नहीं सकते, ये नाफरमानी होगी। माना कि जो हुआ गलत हुआ, हमारी बेइज्जती हुई, हमारी गैरत पे शक किया गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब अब्बू के खिलाफ हो जाए। शायद आप सब लोग समझ रहे होंगे कि हम जज्बाती हो रहे। तुम्हारे जज्बात की कदर ही किससे है? और ये जज्बात उनके लिए जिन्हें तुम्हारी काबिलियत पर शक है। अफसोस है, काश नासिर तुम देख पाते कि तुम्हारे अब्बू जान काबिलियत पर नहीं बल्कि फरेब और जालसाजी पर ज्यादा एतबार रखते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी तुम्हारे अब्बू ने। नहीं अम्मी जान, आपको अल्लाह का वास्ता। क्या मतलब है नानी जान आपका? अब बोलते बोलते ये रुक क्यों गई? कुछ भी तो नहीं नासिर, वो नानी जान को आपकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, इसलिए। मियां, हमें एक बात बताइए, ये घोड़ा आपको मिला कहाँ से? मियां, हमें जो चीज चाहिए होती है वो हम हासिल कर ही लेते हैं। मियां, जो चीज आपको चाहिए होती है वो तो आप हासिल ही कर रहे थे, लेकिन आका के सिपाहियों से बचते बचते हमारी हालत पतली हो चुकी है। ये देखिए, दुबले पतले हो गए हम। देखिए, आंखों के सामने बस अंधेरा छाया रहता है, कई रातों से सोए नहीं है हम। हाँ? मिल गया, मिल गया। अम्मा, क्या मिल गया? मियां, मिल गया बिस्तर। मियां, हम तो चले सोने। अम्मा, पूरी जिंदगी के लिए सोना चाहते हैं आप? सिपाही किसी भी वक्त आते ही होंगे। अब तो आप हमें मिल गए ना, हमें किस बात की फिक्र है? जरा चांद को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। ज़ारून मियां, जब तक आप आंखें बंद करके सो रहे हैं तब तक हम खुली आंखों से किसी के ख्वाब देख लेते हैं। अम्मी, हम कुछ कहें? नासिर भाईजान, हम जानते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, पर हमें लगता है कि आपको अब्बू से माफी मांग लेनी चाहिए। जब नासिर ने कोई गलती की ही नहीं तो किस बात की माफी रजिया? क्या इस बात की माफी कि उससे उसकी सूबेदारी छीन ली गई?
गुस्ताखी मुआफ नानी जान, पर बात यहाँ सूबेदारी की नहीं है, बात किसी शहजादे और सुल्तान की नहीं है, बात एक बाप बेटे की है। नासिर भाईजान और अब्बू के बीच बढ़ती हुई गलतफहमियों के चलते कोई दरार नहीं आनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि भाईजान आप एक बार अब्बू से मिल तो लीजिए। अगर तुम्हारे अब्बू को रिश्तों की जरा भी परवाह होती तो वो ऐसा हरगिज नहीं करते। क्या एक रकासा के बेटे और नासिर में फर्क नजर नहीं आता उन्हें? खैर, नासिर, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है और हमारे पास वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हम सब मुल्तान के लिए रवाना हो उतना ही अच्छा है। नासिर, जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। हम अब्बू के पास जाएंगे, उनसे माफी की दरख्वास्त करेंगे। बहुत खूब नासिर, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन मोहब्बत नहीं जानी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। हम अपने उसूलों के साथ ही जाएंगे। उस रकासा के बेटे की ताजपोशी का तमाशा हम नहीं देख सकेंगे। भाईजान, आप परेशान मत होइए, अपने दिल की बात सुनिए। दिल की राह हमेशा सही रास्ते पे लेके जाती है। हाँ राजा। ये दोनों तो वही भगोड़े गुलाम हैं जिनकी हमें तलाश थी। पकड़ो इन्हें। जरा आहिस्ता हजरात, आहिस्ता। ये जो है ना, हर दिल अजीज, हमारे जिगरी, हमारे यार दारून मियां, ये इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। अब इनकी नींद में कोई खलल ना डालो यार। शहंशाह हो ना तुम दोनों? मिर्जा तूनिया, चलिए साथ में ख्वाब देखते हैं। मिर्जा तूनिया, ये झुनझुने की आवाज कहीं सचमुच चांद लोरी तो नहीं सुना रहा है? ठीक है दारून मियां, तुम कहो तो तुम्हें तबले की आवाज भी सुना देते। सचमुच मियां, 3 ताल में तबले बज रहे हैं। लगता है ख्वाब में परियां आने वाली हैं। मियां, कौन है ये? मियां, क्यों मारा इनको? मियां, हमारे दोस्त की नींद में कोई खलल डाले ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मिर्जा दुनिया, और कितनों को मारोगे हैं? हमारी जान लेकर ही मानोगे क्या? अब हमारी बात मानिए, इसकी पहले कि 10-5 सिपाही और आ जाएं, हम निकलते यहाँ से, समझे? मियां देखो, ये लोग तो सुबह तक गहरी नींद में सो गए। हम क्या कहते हैं कि तारों की बारात भी है, ये खुला आसमान भी है और चांद की लोरियां भी।
हम तो कहते हैं जारून मियाँ, आज रात हम भी यहीं सो जाते हैं। मियाँ, को लगता है और सिपाही आ रहे हैं। अम्मा आ रहे हैं तो आने दो, उनको भी यहीं सुला देंगे। मिर्जा, आपको हमारी कसम, चलिए यहाँ से। अम्मा यार, एक कसम वसम ना दिया करो। हम कुछ नहीं जानते, आप चलिए यहाँ से, निकलिए। तुम भी यार। आ जाओ, चुप। सुल्तान किसी जरूरी काम में मसरूफ हैं क्या? नहीं शहजादे, शाह तुर्कन के साथ आराम फरमा रहे हैं। उनसे कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। जाइए हुजूर। हम अपने अब्बू से अकेले में बात करना चाहते हैं। देख लीजिए नासिर मियाँ, हमसे एक पल भी जुदा रहना गवारा नहीं है सुल्तान को। अब्बू, हम आपकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं। जज्बातों में आकर हम जरा बहक गए थे। अब्बू, हमें एहसास है कि आपकी फैसले पर उंगली उठाने का हमारा कोई हक नहीं है। अब्बू, बच्चे हैं हम आपके। आपका कोई भी फैसला हो हमें मंजूर है। आपका कोई भी हुक्म हो सर आंखों पर। अब्बू, नानी माँ का दिल भी बहुत दुखा है। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान चले जाएं। लेकिन हम अपने अब्बू को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब्बू, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हम आपसे। अब्बू, परी नानी, नानी, अम्मी, सबको जाने से रोक लीजिए अब्बू। अब्बू, जो भी गलतफहमियां हम सबके दरमियान आ गई उन्हें खत्म कर दीजिए। आपका दिल तो बहुत बड़ा है अब्बू, इन रिश्तों को टूटने से बचा लीजिए अब्बू। इन रिश्तों को बिखरने से बचा लीजिए अब्बू। नासिर मियाँ, लगता है आपके अब्बू को आप में कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों अपने आप को इतना जलील करा रहे हैं? हम आपसे नहीं, अपने अब्बू से बात कर रहे हैं। अब्बू, हमसे यूं मुंह फेर के मत बैठे। कुछ तो कहिए अब्बू, कुछ तो कहिए। देख लीजिए नासिर मियाँ, हमारा कहा तो आपने नजरअंदाज कर दिया। क्या हुआ, फिर बेइज्जत हो गए ना? अरे आपने अपने अब्बू का दिल बहुत दुखाया है। अब अगर उनके लिए आपके दिल में जरा सी भी इज्जत है तो अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाइए। सुल्तान के आराम करने का वक्त हो चला है। जितना जरूरी सामान है वो सब एक अलग संदूक में रख दो। नानी जान, थोड़ी देर तो रुक जाइए। कम से कम नासिर भाईजान के आने का इंतजार तो करिए। क्या फर्क पड़ेगा रसिया? माना कि तुम अपने अब्बू जान के बहुत करीब हो, लेकिन तुमसे बेहतर हम उन्हें जानते हैं। कुतुब, अब तुम यहाँ बैठी रहोगी या चलने की तैयारी भी करोगी? अम्मी, हमें ऐसे जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। तो हम कौन सा बहुत खुश और रजामंद होकर जा रहे हैं यहाँ से। सुल्तान ख्वाजा को पैगाम पहुंचा दो कि बहुत जल्द हम सब मुल्तान के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे।
नानी जान, आप ही तो हमेशा कहती है ना कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। जरा सोचिए, हम सब ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब्बू को अपने घर, अपनी जमीन, अपने वतन को ऐसे छोड़कर। परी नानी, कोई हमारी बात ही नहीं समझ रहा है, अब आप ही इन्हें समझाइए। क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? उन्होंने तुम्हें माफ तो कर दिया ना? नानी जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। रोक भी लीजिए ना इन्हें सुल्तान, रोक लीजिए ना उन्हें।